हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने सुना था कि भीष्म पितामह जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरसैया पर लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण ने प्रबोधित करके और प्रबोधित ना करते हुए युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किया। सब लोग अब यहाँ पे पहुंचे हैं राजा के रूप में। युधिष्ठिर महाराज जी पहुंचे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, भीष्मदेव के सामने। और ये सुन के कि भीष्मदेव अब कुछ प्रवचन करेंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित हुए। तो उनको देख करके भीष्मदेव ने क्या किया वो हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। यस। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 9वां श्लोक। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे ठीक है, अनुवाद देखते हैं। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कुछ कथा भी इसमें है जुड़ी हुई। तान समेतान, उन सबको आया हुआ देखकर। कैसे थे? महाभाग्यवान, भगवान के महान उपासक, भगवान के भक्त थे सब ऋषि मुनि। उपलभ्य, उन सबको देख करके आ गए हैं। वसुत्तमः, जो सारे वसुओं में श्रेष्ठ थे भीष्मदेव। अब भीष्मदेव को वसु क्यों कहा गया, इसकी टीका में हम व्याख्या सुनेंगे। तो इस प्रकार से जब भीष्मदेव ने देखा तो कह रहे हैं पूजया मासा, उन सबकी उन्हें पूजा करी। तब आप कहेंगे पूजा करी, क्यों करी? धर्मज्ञ, धर्म है, वो जानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण वैष्णव सब भक्त आए हैं, तुम्हें पूजा करनी चाहिए। तो प्रश्न उठ जाएगा कि अरे वह तो शरसैया पे लेटे हुए थे, पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ था, तो वह पूजा कैसे कर पाए? तो कह रहे हैं देश काल विभागवित। देश था, कुरुक्षेत्र काल था कि शरसैया पे लेटे हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके या जैसे भी मन से, आंख से भी हम अनुमोदन कर देते हैं। हाँ, जो भी हरे कृष्णा बोल कर, जो भी कहे हो, भगवान का नाम उच्चारण करके, या अच्छा हुआ कि आप आए इस समय, इस प्रकार से वाणी से बोल करके व्यक्ति सम्मान कर सकता है। उस पीली लाइट को बंद कर दीजिए, आंख में लग रही हो। और प्रभुपाद जी का कीर्तन इसमें नहीं चलना चाहिए। तो ये 2 चीजें इसमें समझनी होंगी। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको देखने को प्राप्त होंगी। देखिएगा। अन्वय, समेतान तान, आए हुए उन सभी, महाभागान, अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को, अर्थात जो ऋषि मुनि आए थे, वशिष्ठ, असित, त्रित इत्यादि बहुत सारे ऋषियों का नाम आपने कल सुना था। उपलभ्य, पाकर, देश काल विभागवित, देश तथा काल के अनुसार, धर्मज्ञ, समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी रखने वाले। कहने का आशय यह है कि धर्म के अनुसार किस देश में, किस काल में कैसे कर्तव्य करना चाहिए, यह भीष्मदेव को ज्ञात था। वसुत्तमः, वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने उनका पूजयामासा अर्थात स्वागत किया। देखिए, श्रील वीर राघव व्याख्या
क्योंकि पिछले जन्म में वे वसु थे, इसलिए उनको यहाँ वसुओं में श्रेष्ठ कहना युक्त है। नोट, वे द्यू नामक वसु थे और वो सबसे प्रमुख थे। अब इस पे हमारे पास थोड़ा कथा सुनाने का स्कोप है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये देखिए, आप जानते हैं कि शांतनु महाराज एक बार गंगा जी के तट पर विहार विचरण कर रहे थे। देखा कि बहुत सुंदर स्त्री यहाँ पे है, तो उन्हें कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्हें कहा शादी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद क्या करूंगी इस पे आप कभी डांटेंगे नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। खैर ये तो मेरे ख्याल से सामान्य यह तो कोई से नई बात नहीं है। आजकल तो शायद पहले अग्रीमेंट लिख लेते होंगे, जो भी है विरोध नहीं करेंगे, सॉरी नो विनोद, नो टॉन्ट, नो विनोद। तो जो भी है, खैर उन स्त्री ने कोर्ट केस नहीं किया जो भी है। तो हर साल एक संतान उत्पन्न होती और उनको आंखों के सामने एकदम तेजस्वी संतान होती और उसको वो स्त्री गंगा जी में फेंक देती। और एकदम सोचिए कितना आसक्ति रही होगी। और भी पुत्र होता था, पुत्र के प्रति वैसे भी लोग आसक्त रहते हैं, और भी राजा हैं। तो इस प्रकार से पुत्र होते गए 7 पुत्र जब गंगा जी में फेंक दिए उन्होंने, तो 8वां पुत्र को जब वो फेंकने जा रही तब वो रोक दिए। कहते हैं क्या तुम कितनी क्रूर स्त्री हो, अपने ही बच्चे को, स्वयं नवजात शिशु को तुम गंगा में फेंक दे रही हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको, अब मैं इस शिशु को तो नहीं फेंकूंगी। और मैं इसकी कहानी वो बताती हैं कि वो स्वयं गंगा देवी ही थी। अब फिर वह कथा बताती हैं कि ये कौन थे ये लोग। हुआ ये था कि 8 वसु थे और उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे द्यू। तो द्यू की पत्नी ने कहा कि वशिष्ठ जी की कामधेनु को हमें रख लेना चाहिए। कामधेनु जानते जो इच्छा पूर्ण करने वाली गाय होती है। तो ये 8 लोग मिल करके कामधेनु को चुराने का प्रयास किए। तो वशिष्ठ जी इनको शाप दी थी कि तुम लोग ऐसा चोरी वाला काम कर रहे हो जो इंसान लोग करते हैं, तुम लोग मर्त बन जाओ, मर्त लोक में चले जाओ। तो सबने प्रार्थना करा, तो उन्हें क्षमा कर दिया। कहा ठीक है, तुम में से 7 लोग ने हैं वो तो तुरंत जैसे पैदा होंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो द्यू हैं ये लीडर रहे तुम्हारे, इस कारण से इनको अधिक समय तक पृथ्वी पे रहना पड़ेगा। तो इस कारण से आप समझ रहे हैं 8 बच्चे पैदा हुए थे, तो 7 बच्चे जो निकल गए वो कौन से थे? वो 7 वसु थे जो उनसे छोटे थे, लेकिन जो द्यू वसु थे वो सबसे बाद में पैदा हुए और वह भीष्मदेव के रूप में इस जगत में, मैं समझता हूँ 400 साल सुनते हैं, 400 साल रहे या जो भी रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन सुनते हैं 400 साल हुए। वही वसु भीष्म थे, इनका नाम द्यू था, इसलिए कह रहे वसुत्तमः। ठीक है, तो क्योंकि पिछले जन्म में वसु थे इस कारण से उनको वसुत्तमः कहा जा रहा है, और वसुओं में श्रेष्ठ थे ये कारण था। ठीक है, कुछ कहानी भी आ गई। हाँ, महाभागवत कैसे है? महाभागवत होने के लिए क्या वसु होने में दिक्कत है? कोई वसु होगा तो महाभागवत नहीं हो सकता है। भागवत तो भक्त कोई भी, क्या मतलब? यहाँ तो भीष्म के रूप में जान रहे हैं ना उनको। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था परशुराम से, तो वसु और जो ऊपर वाले वसु थे वो भी उनकी मदद कर रहे थे वो उनकी तरफ से चले गए थे। पढ़ेंगे आप उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाभारत भी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर भागवतम पूरी हो गई तो फिर महाभारत पढ़ाएंगे लेकिन प्रभुपाद जी अनुवाद कर दिए होते तो अच्छा रहता ना। उस पर एक श्री वैष्णव है, उन्होंने टीका लिखी है, क्या नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, नीलकांत नाम के एक भक्त हुए श्री वैष्णव संप्रदाय में, उन्होंने पूरी महाभारत पर टीका लिखी है। नहीं पढ़ने वाला है नहीं हमको। पद रत्नावली, देश अर्थात कुरुक्षेत्र, जहां पे इस प्रकार का युद्ध हुआ था। काल अर्थात बाणों की शैया। तो इन दोनों विभागों के औचित्य को वो जानने वाले थे, इसलिए उठकर वंदना आदि करके पूजा करना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए मन वाणी से या अंजलि से पूजा करी, यह अर्थ है। हाथ जोड़ लिया होगा। अब कहेंगे कि हाथ तो दोनों भिंधे हुए थे, तो हम आचार्य ने जो बोला उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है क्षमता थी कि हाथ जोड़ सकते होते, कि 2 आचार्य इस प्रकार से बोलते हैं नमस्कार करके। तो नमस्कार करके या वाणी से कि आप लोग बहुत अच्छा हुआ आप लोग आए, इस प्रकार से। और मन से भी देखिए, आंख से ही मन का अंदाजा लग जाता है। कभी कभी आपको कोई पसंद ना करता हो, केवल इसकी दृष्टि देख करके आप समझ जाएंगे कि वो आपको सहन कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? केवल आंख से आप मालूम कर लेते हो कि व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से
कई बार होता है, जैसे मैं महाराज जी को पूछ रहा था, महाराज आप आते हैं यहाँ पे, तो मैं मृदंग बजा रहा होता हूँ या कीर्तन भी कर रहा होता हूँ, तब क्या करना चाहिए? कहते हैं हाथ सर झुका सकते हैं, आंख से भी, समझ रहे हैं मेरी बात, वो देश काल की बात होती है। फिर महाराज जी समझ बहुत अच्छा बता रहे थे, अन्यत्र भी बता रहे थे कि देखिए भक्त जिस प्रकार से एक विशेष परिस्थिति में सेवा कर पाता है, ऐसे हमेशा नहीं कर पाएगा। जैसे महाराज बता रहे थे, अब महाराज जी से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब झुक करके प्रणाम नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि गर्दन नहीं झुका सकते। आपने देखा होगा महाराज कई बार जब महाराज भगवान के सामने जाएंगे तो ऐसे गर्दन झुकाएंगे। लेकिन अभी मैं श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में बैठा हुआ था इंग्लिश में, और एक व्यक्ति ऐसे आया, अब समझ रहे हैं, उसके बाल ऐसे, मेरे तो बाल नहीं है यहाँ पे, ऐसे ऐसे झुके हुए थे बाल, और एकदम से बिल्कुल मतलब अहंकार से टपक रहा था, बिल्कुल ऐसे सीना चौड़ा करके, ऐसे तो टिंगड़ी था लेकिन सीना चौड़ा करके ऐसे, और फिर भगवान के सामने ऐसे ऐसे खड़ा हो गया और हल्का सा सर झुकाया ऐसे जैसे लग रहा है मतलब बिल्कुल जैसे अपने मित्र से बात कर रहे तो ये बोला का थोड़ा भाव रहता है इस प्रकार से, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्मज्ञता नहीं है। या फिर एक और देखे तो दुर्वासा मुनि आ गए थे, दुर्वासा मुनि तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी दाढ़ी वाले साधु आ गए, भगवान के सामने खड़े हैं, जैसे लग रहा है जैसे मतलब पिक्चर देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो सोचते हैं हम ही भगवान है। यानी यहाँ कहने करते हैं कि वो धर्म नहीं जानते थे, यहाँ पे वो धर्म जानने वाले हैं, और देश काल के अनुसार धर्म कैसे अप्लाई करना है वो जानते हैं। इस कारण से वह उठ करके चंदन इत्यादि अर्पित नहीं कर पाए, जो करते रहे थे पहले इन ऋषियों को देख करके, और ऋषि भी इसको स्वीकार कर लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बाल प्रबोधिनी, उन ऋषियों को समागत, सॉरी 2 बार को नहीं आना चाहिए था, मैं एडिटिंग नहीं कर पाया। उन ऋषियों को समागत देखकर, समागत मतलब एक साथ आता हुआ देखकर, वसुओं में श्रेष्ठ भीम ने उनकी पूजा करी। वसुओं में श्रेष्ठ थी इसकी व्याख्या की कर दी गई। उनके पूज्यत्व के हेतु को कहने के लिए कह रहे हैं महाभाग, अर्थात वे सब भगवत उपासक थे। ये क्विज का क्वेश्चन है। पूज्यत्व समझ रहे हैं, क्यों वो पूजा करने के योग्य थे, तो कह रहे महाभाग। तो महाभाग क्यों, अर्थात भगवान के परम भक्त थे ये। और भीष्मदेव के पूजकत्व को कहने के लिए कह रहे हैं कि वे धर्मज्ञ थे। पूजकत्व मतलब क्यों पूजा की उनने, तो धर्म जानते हैं भाई, जो धार्मिक व्यक्ति है वही जानेगा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, ये आए हैं तो इनकी पूजा की जानी चाहिए। बाकी बाहर वाला व्यक्ति, जो बहिर्मुख व्यक्ति, वो क्या जानेगा? तो धर्मज्ञ जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति आए, ठीक। तथापि युद्धभूमि में पूजा सामग्री की प्राप्ति संभव नहीं थी, तो कैसे पूजा करी? आप कह रहे पूजा मासा, पूजा तो मिलती ही, पूजा की सामग्री तो वहां पे उपलब्ध नहीं थी। यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं कि देश काल विभागवित, जिस देश में एवं जिस काल में जो उचित कर्तव्य होते हैं उनको उनके विभाग के द्वारा भी जानते थे, तो इस प्रकार पूजा करी। कहने का आशय यह है कि जिस देश के अनुसार पूजा करनी चाहिए उसमें डिटेल्स जानते थे कि इस देश में अब क्या करना चाहिए और इस काल में क्या करना चाहिए। ये हर व्यक्ति नहीं समझता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं गया था बाली, वहां दाल ही नहीं मिलती है, खाते नहीं है, मिलती नहीं है, या बहुत महंगी होती है, या कुछ वस्तु मिलती ही नहीं है। तो अगर आप कहें कि भाई नहीं, जब तक आप ये वस्तु नहीं बनाओगे तो कृष्ण को भोग नहीं अर्पण हो सकता, तो ये देश काल विभाग का आप नहीं समझ सकते। जो मसाले यहाँ मिलते हैं वहां मिलेंगे ही नहीं, घी नहीं मिलता है, तो क्या भगवान वहां पे उनके भक्तों की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? स्वीकार करेंगे। वो वहां के हिसाब से व्यवस्था होती है। जो फूल वहां मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, उसी को भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं। धर्मज्ञ व्यक्ति समझता है इस बात को, ठीक है। स्तुति नमस्कार आदि के द्वारा ही सत्कार किया, न कि चंदन आदि के द्वारा, यह भाव है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? चंदन तो उपलब्धि नहीं था और लगा भी नहीं सकते थे, हाथ इस प्रकार से मतलब शरीर पूरा बिंधा हुआ है, तो नमस्कार आदि किया। तात्पर्य, पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। समंजित मतलब होता है एडजस्ट करना चाहिए, क्या कहेंगे उसको, एडजस्ट करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। उदाहरण के लिए शंकराचार्य जी से पहले कौन आए थे? बुद्ध भगवान बुद्ध आए
और उन्होंने देखा कि वेद की आड़ लेकर के लोग अधर्म कर रहे हैं, तो कहते हैं वेद ही गलत है। और उन्होंने क्या कहा कि जीरो बनना जीवन का लक्ष्य है, शून्यवाद। फिर उसके बाद और वेद गलत है, वेद गलत, वेद को हम मानते नहीं, वेद मानते नहीं, ऐसे कहना चाहिए, वेद हम नहीं मानते, मानते नहीं है, गलत है, कहा चलिए ठीक है नहीं मानते। और शंकराचार्य जी आए ने कहा नहीं वेद सही है, लेकिन जीवन का लक्ष्य है निर्विशेष ब्रह्म में मिल जाना, तो वेद की स्थापना कर दी। फिर रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा नहीं द्वैतता है, मतलब द्वैतता मतलब रामानुजाचार्य पहले आए कि नहीं रामानुजाचार्य जी पहले आए, नहीं मध्वाचार्य जी बाद में आए, रामानुजाचार्य जी पहले आए, तो उन्हें विशिष्ट अद्वैत दिया था। तो भगवान की स्थापना करी, वेद तो सही है, भगवान की स्थापना, इस प्रकार से धीरे धीरे करके अंततो गत्वा महाप्रभु आकर अचिंत्य भेद अभेद तत्व के द्वारा पूर्ण फिलॉसफी को प्रस्तुत किया। तो कहने का आशय ये है कि देश और काल के अनुसार प्रचार किया जाता है। कोई व्यक्ति पहली बार आए कृष्ण भावना में से कहे कि भाई तुम जब कल से 64 माला जप करना शुरू कर दो, या वटेवर बहुत सारे नियम पालन करना शुरू कर दे, तो व्यक्ति वो परेशान हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को देख करके प्रचार किया जाता है। सब घर छोड़ दो, ब्रह्मचारी बन जाओ या ये बन जाओ, इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। देश काल की उसकी स्थिति को देख करके प्रचार किया जाता है। तो कहने का अर्थ, प्रभुपाद जैसे बोल रहे थे कि वो अमेरिका गए तो देखा कि वहां पे लड़के लड़कियां ऐसे ही साथ में रहते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी उनको शादी कराया, उनके लिए शादी बहुत बड़ा बंधन था, तो शादी कराना शुरू किया, कम से कम शादी करके रहो, इस प्रकार से तो उच्छृंखल व्यवहार ना करो। तो कोई आक्षेप कर सकता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सन्यासी होकर तुम्हें शादी से क्या मतलब है। आप सन्यासी हैं और अपने शिष्यों की शादी करा रहे हैं, खुद शादी करा रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ। सन्यासी तो इन सब कर्मों से ऊपर उठ जाता है, लेकिन प्रचार के लिए करना बहुत जरूरी था। और आप जानते हैं उन्हीं गृहस्थ भक्तों ने कितना जाकर के आगे प्रचार किया। तो मूल बात यही है कि भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए और देश काल के अनुसार व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें संबंधित करने में पटु होना चाहिए। इसकी व्याख्या मैं अभी आपके सामने कर रहा था, ठीक है। प्रभुपाद जी इसको बोलते ही हैं कि ऐसे तो कहना चाहिए कि हमें रोज 1 लाख नाम जप करना चाहिए, नेट ऑफ डिविजन स्पष्ट लिखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे विदेशी भक्त इस प्रकार से उनको भारी लग रहा है, तो हमने 16 माला का जप इस्कॉन में फिक्स किया है। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नीडेड, उस वाले सेक्शन में जितना आवश्यक उतना ग्रहण करना। देखिए ये सिंपल सी बात है। आपको आजकल के ज़माने में लोग नौकरी कर रहे हैं, कहाँ का क्या कर रहे हैं, उनको बोलो 64 माला रोज जप करें, भारी हो जाएगा उनके लिए, फिर वो कर ही नहीं पाएंगे। जितनी भक्ति कर सकते थे उतनी भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उसके अनुसार कि सब लोग इतना जप भक्ति कर सकें, इतना दिए ताकि सब लोग रोज कर सकें। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा सुनने में आता है, भाई जब तक आप 64 नहीं करेंगे भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी, हम कभी मौका मिलेगा पढ़ा दूंगा आपको, दशम स्कंद बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि आचार्य आकर के देखते हैं कि क्या सिस्टम बनाएं जिसके द्वारा बद्ध जीव की सेवा भगवान को स्वीकार्य हो जाए। ये समझने का प्रयास कीजिए। हमारे किसी के 64 राउंड्स करने के प्रति मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छी बात है भी कर सके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो वो एक अपने आप को हीन मान करके, बोझा मान करके पड़ा रहेगा, तो उस भक्ति के लिए ठीक नहीं है ना। महाराज उसमें बता रहे थे इसी संबंध में कि कितना ग्रहण करना चाहिए। कोई कहे ठाकुर जी लेके आए, अब हम 5 बार भोग लगाएंगे और 2 बार भी लगाना उसके लिए भारी हो रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितना हम कर सकें उतना नियम ग्रहण करें। क्यों महाराज बड़े युक्ति बहुत सुंदर तरह से बता रहे थे कि भगवान के लिए आपने बोल दिया कि 5 बार भोग लगाऊंगा, फिर आप जब नहीं लगाएंगे तो भगवान सोचेंगे अरे अभी तो भोग नहीं लगाया इसने 5 बार का नियम लगा था और ये नहीं लगा रहा है अभी 5 बार तो इसलिए उतना ही कीजिए जितना आप व्रत ले सकते हैं, पालन कर सकते हैं। हाँ वही मतलब बातें हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्या प्रवृत्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है तो आप उसको नहीं बोल सकते दिन भर बैठ के माला करते रहो, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा। और ये बात आगे आप गीता में आगे, मतलब यहाँ तो नहीं, आगे मतलब गीता में आप सुन सकते हैं 12वें अध्याय में, तुम मैं स्मरण करो, नहीं कर सकते मेरा अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। हर व्यक्ति की अलग अलग चेतना है, किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बस यही है कि हर भगवान यही देखते हैं कि व्यक्ति हमारी सेवा में लगा है। आज मैं सोच रहा था बहुत इसके ऊपर कि 5 महासाधन है, भागवत श्रवण, भगवान का नाम संकीर्तन, विग्रह की सेवा, भक्तों का संग और धामवास।
और अद्भुत बात यह है कि भगवान सबको अलग अलग चीजों में रुचि दे रहे हैं, सबको एक जैसे नहीं है, सबको जिसमें जिसमें रुचि हो रही है। वैसे दुनिया से हमारे यहाँ पे एक नाम नहीं रख रहा, एक बच्ची है, प्रभु जी आप फिलो प्रश्न करते हम उत्तर नहीं दे पाते, तो कोई बात नहीं, जब बहुत कर लेती तो सबको भगवान रुचि दे रहे हैं। मैं बहुत जब नहीं कर पाता, लेकिन आप कुछ कुछ बोल लेते हैं भगवान के बारे में, या जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो मैं देख रहा था कि हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, उसको देख लेना चाहिए कहाँ करना, क्या करना चाहता है, वहां रुचि को लगा दीजिए, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। डज इट मेक सेंस? इसमें कोई ऊंची नीच वाली बात नहीं है, लेकिन जिस भी साधन को कर रहे हैं उसको निष्ठा से करें, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमको भगवान की प्राप्ति कराएगा। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे, अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे, ना समान रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। स्पष्ट है? लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके, यानी मन से स्वागत किया और मृदु वचन से। आप देखेंगे कभी कभी तो यह भी नहीं होता, महाराज इतना सुंदर बात इस पे कहे है ना, ये तो आप लोग नोट कर सकते हैं और अपने जीवन में हम ढाल लें तो कितना बात होगा। कह रहे हैं लोग ऐसे ही जल रहे हैं गर्मी से और ताप से, और उसके ऊपर भी हम मृदु वचन ना बोलकर कठोर वचन बोल दें उनको, उनके ताप को और बढ़ा दें, क्या सही है? ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, लोग जल रहे हैं कि नहीं? ऐसे लोग दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है, भले ही वो अपना व्हाट्सएप आईडी में बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा डाल के रखे, लेकिन उसका पीछे कुरेदेंगे तो सब रो रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी सबको लगी रहती है, शरीर से, मन से, रिश्तेदारी से, कुछ ना कुछ। तो क्या हम उसको मृदु वचन भी नहीं कह सकते? एक विचारणीय बात यहाँ पे हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। मीठे वचन, क्या खर्चा होता है बताइए? कड़वा वचन बोलने में भी कोई खर्चा नहीं है, और मीठा वचन बोलने में भी बहुत अच्छी बात। एक बात है, अन्यत्र एक जगह पढ़ा सुना मैं कि योर स्पीच कैन ओनली बी फॉरगिवन नॉट फॉरगॉटन, सो बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। पावरफुल स्टेटमेंट था। आप जो शब्द बोल रहे हैं उसको केवल माफ किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहे कि क्या बोल रहे हैं। केवल वाणी से देखिए, आप महाराज जैसे बोल रहे थे, कह रहे थे कोई मान लीजिए जा रहा है यात्रा में, बोले अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाओ, अब हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप ऐसा बोल देंगे तो उसके हृदय में धुक धुक होती रहेगी कि कहीं बोल दिया है, कहीं मैं मर ना जाऊं। अगर आप बोल दें आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो, आप ठीक ठीक पहुंचे, तो क्या कठिनाई है? कई बार तो हम भक्तों को टोकते हैं, तुम बोलते रहते हैं, तू। मैं नहीं समझ रहा कि यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं कभी उनको तुम बोले हैं कभी? मेरे आधी उम्र के भक्तों को भी हम कभी तुम नहीं बोलते। एक कल्चर होना चाहिए, थोड़ा सा एक ढालना चाहिए अपनी वाणी को। वैसे लखनऊ के लोग अच्छे हैं इस मामले में, हम सब लखनऊ वाले लोग प्राय आप बोलते हैं, आप ताप ऐसे करके, ताप कम होता है, आप बोलने से थोड़ा ताप कम लगता है, आप बोलने में क्या दिक्कत है? ये सब चीजें शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए कि शर सैया पे भी मृदु वचन बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे मैं मर रहा हूं, आप लोग आगे डिस्टर्ब करने के लिए इतना हल्ला कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। प्राय जो व्यक्ति मर रहा होता है वो बहुत मृदु वचन नहीं बोलता, बोलता है क्या? प्राय नहीं बोलता, बड़ा परेशान रहता है, बोल नहीं पाता, नहीं तो चिड़चिड़ा रहता है। मैंने देखा है क्या आंखों से इस प्रकार से। लेकिन यहाँ एकदम उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक थी। अब मैं इसको बोल रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना इस प्रकार से कि भगवान बोलेंगे कि जब तक, भगवान से विष्णुदेव जी बोलते हैं कि मैं तो शर सैया पे हूं, मैं कैसे धर्म के बारे में बोलूंगा। अब मैं इसको कोई पढ़ा, मैं सुना हूं महाराज से या कहीं से सुना था कि भगवान उनको आशीर्वाद देगी जब तक आप धर्म पे बोलेंगे, जो बाणों का जो कष्ट है वो बिल्कुल आपको नहीं सताएगा। तो उस प्रकार से धर्म पे बोल पाए थे। लेकिन अभी मैं उसको, महाभारत से ही होगा, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं अपने से, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। धर्मज्ञ थे, देश काल विभागवित थे, अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो क्या सीखा भीष्मदेव ने? वाणी से, मन से
और संभवतः अंजलि जोड़ करके भी उन सबका सत्कार किया। न सिर्फ उन ऋषियों का सत्कार किया अपितु भगवान का भी। अब ये श्लोक बड़ा रुचिकर है, जरा देखिए मेरे ऋषि बोलिए। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। माययोपात्त विग्रहम्। ये शब्द जरा पकड़ लीजिएगा, माययोपात विग्रहम्, इस पे खूब टीका की गई है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। माययोपात्त विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। हृदयस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की थी। विधिवत भी समझ लेना होगा, वैसे ही मन से, वाणी से, मन से, ऐसे ही। कृष्णम च, कृष्णम च मतलब और कृष्ण की भी पूजा करी, मतलब ऋषियों की पूजा करी और कृष्ण की भी पूजा करी। तत्प्रभावज्ञ क्यों करी? क्योंकि वह उनके प्रभाव को जानने वाले थे कि भगवान है। आसीनम जगदीश्वरम, आसीनम अर्थात जो उनके सामने बैठे हुए थे। फोटो में आपने देखा ही था कृष्ण कैसे विष्णुदेव के चरणों के पास बैठे हैं। जगदीश्वरम, यद्यपि वह जगत के ईश्वर हैं, ये समझ रहे हैं। हृदयस्थम पूजयामास, जो सभी के हृदय में रहने वाले भगवान हैं, जगत के ईश्वर हैं, उनके प्रभाव को जानते हुए कृष्णम च पूजयामासा, कृष्ण की पूजा करी। कैसे कृष्ण है? तो कह रहे हैं माययो उपात विग्रहम, जो अपने विग्रह, अपने स्वरूप को माया अर्थात अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से प्रकट करते हैं। उपात मतलब प्रकट करते हैं। अन्वय देखिए। तत्प्रभावज्ञ, भगवान कृष्ण की महिमा को जानने वाले भीष्म ने। तत् मतलब वह कौन? भगवान। तत्प्रभावज्ञ, भगवान के प्रभाव को जानने वाले थे भीष्मदेव। तो तत्प्रभावज्ञ किसका विशेषण है? भीष्मदेव का। भगवान के प्रभाव को जानने वाले थे भीष्मदेव। हृदयस्थम, अंतःकरण में स्थित, माया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, उपात विग्रहम स्वरूप को प्रकट करने वाले, आसीनम उनके सामने बैठे हुए, जगदीश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी, कृष्णम च भगवान कृष्ण की भी पूजयामासा अर्थात पूजा करी। बड़ी स्पष्ट है। अब इसकी टीका देखिए। कृष्ण संदर्भ 1:9-10, ये जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, फिर भी कृपा करके उन्होंने अपने स्वरूप को भीष्म देव के समक्ष प्रकट किया। कृपया संस्कृत दिखाइए। हृदयस्थम, परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में रहते हैं, लेकिन माया उपात विग्रह, माया का अर्थ होता है कृपा। तो माया मतलब कृपा करके अपने विग्रह को अपने भक्त भीष्म देव के सामने प्रकट किया। ये आशय, ये अर्थ समझ में आई? ये सब क्विज के क्वेश्चन बन रहे हैं, जान रहे हैं आप? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क प्रभु से सारे प्रश्न करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए आप। जो प्रश्न नहीं कर पाएंगे वो प्रभु जी उत्तर हो माता जी से पूछेंगे, नहीं आपने पूछे, फिर वो भी नहीं कर पाएंगे तो सुभद्रा से पूछेंगे और कोई तीनों नहीं कर पाए तो फिर मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। तो माया उपात विग्रह समझ रहे हैं, या लिंक समझ रहे हैं? हृदयस्थम सभी के हृदय में रहते हैं और भक्त के हृदय में भी रहते हैं।
लेकिन आप अगर याद हो, आप पहले ही सुन चुके हैं, जो प्रेमी भक्त है वो हृदय में तो देखता ही है, सामने भी भगवान को देखता है। तो इसलिए आप कृपा करके अपने भक्त के सामने उपस्थित हैं। और एक और आप यहाँ पे आशा समझ सकते हैं, कृपा करके ऐसी जगह खड़े हैं कि जहां से भीष्मदेव देख सकते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। कुछ समझ रहे हैं? अगर साइड में खड़े होते तो उन्हें कुछ कष्ट होता। ऐसी भी जगह खड़े हो सकते थे कि कृष्ण से लंबी हाइट वाला व्यक्ति आगे होता। आप कुछ मनन कर सकते हैं, जैसे मंगल आरती में होता है कि नहीं जो छोटा व्यक्ति होता है वो बेचारा कृष्ण को नहीं देख पाता, यद्यपि कृष्ण सबको देख लेते हैं, लेकिन कुछ कठिनाई अनुभव करता है कि नहीं। तो भगवान ऐसा भी कर सकते थे कि छुप जाते पीछे, नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन भगवान एकदम उस स्पॉट पे बिल्कुल चरणों के पास में आकर के खड़े हुए, ताकि एकदम उनकी जो दृष्टि है वह भगवान की तरफ, भगवान के चेहरे को देख सके। तो ये देख लीजिए कि उनकी इच्छा थी इस प्रकार से भीष्मदेव की कि मैं भगवान को देखते हुए शरीर त्यागूं, तो भगवान ने इस प्रकार से इनकी इच्छा पूर्ण करी। तो इसका कोई हेतु नहीं है, हेतु क्या है? भगवान की कृपा है। ठीक समझ में आया? ओके। सारार्थ दर्शन देखिएगा, ये बड़ी रोचक टीका है, सुपर रोचक। मायायोपात विग्रहम, अर्थात अपनी योग माया के द्वारा जिन कृष्ण ने प्रबोध एवं अप्रबोध के द्वारा युधिष्ठिर के साथ विग्रह अर्थात विवाद को उपात अर्थात प्रकट कराया। किसकी पूजा करी? माया उपात विग्रहम। फिर संस्कृत दिखाइए। कृष्ण की पूजा करी। कृष्ण कैसे? माया उपात विग्रहम। देखिए, विग्रह का अर्थ होता है स्वरूप या मूर्ति, लेकिन विग्रह का एक और अर्थ होता है विवाद, है झगड़ा। तो जिन कृष्ण ने कपट करके युधिष्ठिर महाराज से विवाद को उत्पन्न किया था, माया उपात विग्रह। समझ में आया? टू मच है चक्रवर्ती बात, टू मच मतलब टू मच। बहुत सोचते, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। कुछ समझ पा रहे हैं? माया का अर्थ होता है, माया मतलब मायाम कृपा दंभम कृपायाम च। दंभ मतलब होता है कपट, और एक अर्थ होता है कृपा। कृपा कर लिए जीव गोस्वामी जी, यहां कह रहे हैं दंभ मतलब कपट कर रहे हैं। कपट कर रहे थे कि नहीं? अंदर से समझने नहीं दे रहे हैं और बाहर से समझा रहे हैं। ये कपट है कि नहीं बताइए? तो माया अर्थात कपट के द्वारा युधिष्ठिर महाराज से विवाद किए। विवाद होता ना, युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं तुम क्या समझा रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। तो फिर बोले आप भीष्मदेव की बात मानते हैं? विवाद में ऐसा होता है ना, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानते, चलो वहां जाके पूछो। ऐसा करते हैं कि नहीं? जब कहीं बहस होती है तो इसी प्रकार से बोल चलो चलो अथॉरिटी के पास चलते हैं है कि नहीं? मैनेजमेंट में तो होता है, हमारी बात नहीं मान रहे, चलो टेम्पल प्रेसिडेंट के पास चलो। तो जब विवाद होता है तो उस विवाद को बड़ा व्यक्ति सुलझाता है कि नहीं? तो विवाद कौन उत्पन्न किया? भगवान कृष्ण उत्पन्न की। तो कह रहे माया उपात विग्रहम। ये मुझे अर्थ बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था इसको आप लोगों से शेयर करने के लिए। मायोपात विग्रहम समझ में आ गया? ये प्रश्न जूम के डिवोटीज पे नहीं जाएगा, ये हमारे सामने वाले भगत हैं उन्हीं पे जाएगा कि मायोपात विग्रहम की आप व्याख्या करें चक्रवर्ती पाद के अनुसार। तो विग्रहम का अर्थ है झगड़ा, तो भगवान ने झगड़ा कराया। अथवा यह अर्थ हो सकता है कि वे कृष्ण जिन्होंने अपनी माया अर्थात कृपा से निज देह को भीष्म के नेत्रों के समीप लाया। उपात, तो वही अर्थ सिमिलर है जो हमने जीव गोस्वामी जी से सुना था। श्रील वीर राघव व्याख्या, उनके प्रभाव को जानते हुए ध्यान के द्वारा अपने हृदय में स्थित करके मानसिक उपचार के द्वारा पूजा करी, यह अर्थ है। फिर संस्कृत दिखाइए। हृदयस्थम पूजयामास, अपने हृदय में स्थित करके उनकी पूजा करी। कृष्ण को देख रहे हैं सामने, अब उनको अपने हृदय में स्थित करके और उनकी पूजा करी। इसको मानसिक सेवा कहते हैं, मानस सेवा कहते हैं। मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि बाबा जी लोग ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकते। हम लोग मानसिक सेवा नहीं करते। आप नहीं सोचते हैं मैं लखनऊ जाऊंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट में जाऊंगा, उसके बाद जीएमपी लाइसेंस दिलवाऊंगा, ये मानसिक सेवा नहीं चल रही है? बताइए, मन में सोचते नहीं है क्या? वो देखिए, बात यह है कि हम लोग प्राय सारे काम मन में करते रहते हैं, उसके बाद वो एक्शन में आता है। अगर आप देखिए विचार कीजिए तो खूब प्लानिंग चलती है। बस वो अलग बात है कि हम कृष्ण की सेवा मतलब डायरेक्ट ऐसी कृष्ण की सेवा भी नहीं कर पाते, हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। तो ये लेकिन समझ पा रहे हैं, हृदयस्थम पूजयामासा, अपने हृदय में भगवान को धारण करके फिर मन में ही पूजा करी। तो वो भी कृष्ण स्वीकार करते हैं, आप जानते हो
प्राग ज्योतिषपुर क्या था वो, प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण इस प्रकार से बहुत गरीब था, और ये उसने सुना कि हम कृष्ण की सेवा मन में भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो रोज वह भगवान के लिए खीर बनाता, और भगवान को खीर नहीं, पहले तो वह भगवान का अभिषेक करता, सारे मन में ही सारी नदियों के, पवित्र नदियों के जल लेके आता, सोने के बर्तन मन में सब कर रहा है, भगवान का अभिषेक करता, भगवान के लिए खीर बनाता, ये सब करता। तो कई साल बीत गए। एक दिन वो मनी मन खीर बना रहा था, और उसने कहा कि गरम खीर कैसे भगवान को देंगे, ये बड़ी रोचक कथा है। तो क्या जरा मैं देखता हूँ, उंगली को टच करके कहीं ये गरम तो नहीं है। तो उसकी साधना जब सिद्ध हो गई थी, तो उस गरम खीर को टच करने से मन में उसकी उंगली जल गई, उसका ध्यान भंग हो गया। तो इतने में भगवान नारायण जो है वहाँ मुस्कुराने लगे वैकुंठ में। तो लक्ष्मी जी की सोची कि क्या कारण है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो कोई उत्तर नहीं दिए, उस ब्राह्मण को अपने पास वापस लिया। एक भक्त पूछ रहे थे, अविद्या कब निवृत्त होगी, जब हो जाएगी तो आपको मालूम चल जाएगा। समझ में आ गया, स्वरूप सिद्ध कब होंगे, जब हो जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। एक सिंपल सी बात है, अभी घसीटना पड़ रहा है ना अपने मन को, जप करने में या कथा में लगाने में, जहां कहीं पे भी, तो पहले तो घसीटन समाप्त हो जाए। घसीटन समझ रहे हैं, खींच के वापस लाना, नहीं करूंगा, करेगा क्यों नहीं, यही तो चल रहा है। हरे कृष्णा करे कृष्णा करो, यही तो कर यही करना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, व्हेन यू रियली हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग, यू डोंट हैव टू फोर्स। ये बहुत आगे की स्थिति है, अपने आप मालूम चल जाएगा। तो ये मानसिक सेवा के द्वारा उन्होंने सेवा किया। बाल प्रबोधनी, भीष्म देव ने भगवान की भी पूजा करी, इसको इस श्लोक से कह रहे हैं। स्वसम्मुख, जो उनके सम्मुख, मुख के सामने थे, स्वसम्मुख आसीन कृष्ण की पूजा करी। परंतु कृष्ण तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की पूजा तो ना करता है, और उनसे कनिष्ठ है। कनिष्ठ मतलब हद कनिष्ठ, हद कनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सेंस की 400 साल के हैं, और ये नहीं 400 साल के ये हैं, और इधर ये 100 साल के होंगे मानिए, और 300 साल छोटे। 300 साल कोई छोटा हो उसकी आप पूजा करेंगे, ये आश्चर्य की बात है। तो किस प्रकार उन्होंने पूजा करी, यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि तत्प्रभावज्ञ, अर्थात वे उनके प्रभाव को जानते थे। देखिए, ये भले ही हमारे कनिष्ठ दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ही तो स्वयं भगवान ही। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में भी स्वयं भीष्मदेव जी अनुमोदन की थी कि यही भगवान है। तो कहने का आशय है कि ये एक आचार्य की शैली है, आचार्यों की शैली है कि प्रश्न उठाते हैं तो हमारा मन आ जाता है, क्या बात है। इस प्रकार से हम जो है श्लोक से थोड़ा लिंक कर लेते हैं या रिलेट कर लेते हैं। उनका प्रभाव किस प्रकार था, जो उनको ज्ञात था, अर्थात भीष्मदेव को ज्ञात था। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हृदयस्थम जगदीश्वरम, सभी के हृदय में स्थित वह जगत के नियामक हैं। वो जान रहे हैं कि ये भगवान की ही व्यवस्था है कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी सारी ऋषि मुनि अब मैं जब शरीर छोड़ रहा हूं तो मेरे सामने उपस्थित है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो और वैष्णवों का संग प्राप्त हो, जो हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो यह भगवान की विशेष व्यवस्था है। यह धाम हो, खैर कुरुक्षेत्र तो धाम था ही, भगवान का तीर्थ है ही, लेकिन ये भगवान वहां पे है ही। मैं बोल रहा हूं कि स्थान तो अच्छा है ही, लेकिन वैसे बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त इर्द गिर्द हों और कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो, ये बहुत विशेष भगवान की कृपा है। तो वही तो बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं ना कि सभी के हृदय में हैं भगवान और नियामक के रूप में हैं। तो ये भगवान की ही व्यवस्था है कि मैं शरीर त्याग रहा हूं तो मेरे सामने भगवान अब उपस्थित है। इतने सारे ऋषि मुनियों के संग, भक्तों के संग, महाभाग से ले लेना चाहिए। महाभाग्यवान, जिनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। क्या था श्लोक हमने, मुनयः प्रशमायनः, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर मुनिजन प्रशमायन हो जाते हैं, प्रशम के आयन बन जाते हैं। कैसे आयन बन जाते हैं कि जो केवल सन्निधि मात्र से पवित्र करते हैं। गंगा जी तो बहुत समय के बाद पवित्र करती, तो ऐसे एक नहीं, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि इत्यादि। तो समझ रहे सब भगवान के प्रभाव के कारण हो रहा है। अच्छा, तब हृदय में स्थित अंतर्यामी बाहर कैसे अवस्थित हो गया। आप कह रहे हो कि जब हृदय में रहता है तो बाहर कैसे प्रकट हो गया। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं माया, अर्थात अपनी स्वेच्छा से ही। अब यहां माया का अर्थ क्या ले रहे हैं, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, कृपा से। उपात विग्रहम, अर्थात अपने नर वपु स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है।
वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतः। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। माया उपात विग्रहम। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी माया के शब्द की व्याख्या अंतरंगा शक्ति करते हैं। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि माया उपात विग्रह मतलब ब्रह्म है निर्विशेष और वह भौतिक माया के द्वारा ग्रसित होकर के भगवान के रूप में आ गया ना, ये बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थीं, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा करी। तो बड़ा स्पष्ट है, कोई आज कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। अब हमारा प्रश्न है करने का समय, प्रश्न करने का समय है। हाँ, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं, माइक पे पूछिए, वो भक्तों को सुनाई नहीं पड़ेगा नहीं तो। जैसे पितामह भीष्म थे, बड़े विद्वान भी थे, शास्त्रीज्ञ भी थे, भगवान को अच्छी तरह जानते थे। फिर इतना कुछ जानने के बाद में वो कौरव लोग के साथ में रहना क्या देखिए कौरवों के संग नहीं रह रहे थे। आपको याद होना चाहिए कि शांतनु महाराज के सामने वो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं इस गद्दी पे जो भी बैठेगा उसका अनुगत्य में रहूंगा, और इस गद्दी कहना चाहिए इस राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। द्रौपदी ने मुझे प्रश्न की थी, क्या धर्म में ये भी तो लिखा है? आने दीजिए अभी आने दीजिए, अभी तो बोला ही नहीं भीष्मदेव ने, बोलने दीजिए उसके बाद प्रश्न कर लेंगे, ठीक है? Okay, so now let us take up some questions and then we'll finish. Okay. प्रश्न क्या है? श्लोक 9 के अनुसार महाभागान कौन हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन एक मिनट रुकिए। I'll first allow devotees make it gallery view. बहुत इजी प्रश्न है। अरे लग रहा है सब एकादशी करके थक गए हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा। Let me make it 49 participants. Then I can see every devotee and hide non-video participants. Yes. कौन बोलेंगे? जहानवी माता जी, easy question. Yes, very easy question. जल्दी से बताइए। जो सब भीष्म पितामह से मिलने आए थे वे पांडव पुत्र, और जितने भी ऋषि वहाँ उपस्थित थे वे सब महाभागवत थे जो वहाँ पर उपस्थित। ठीक है, ओके। महाभागान। श्लोक के अनुसार धर्मज्ञ अथवा वसुत्तम कहकर किसको संबोधित किया गया और क्यों? पूजा माता जी। I'll give one chance to all the devotees. Difficult questions will go to Rohini माता जी. Be prepared for it. जी। भीष्म पितामह को धर्मज्ञ और वसुतम कहा गया। वसुतम इसलिए कहा गया क्योंकि वो पिछले जन्म में वसु थे और उनके प्रमुख थे जिनका नाम द्यू था, इसलिए उन्हें वो वसुओं में श्रेष्ठ कहा गया। और धर्मज्ञ इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें सारे धार्मिक नियमों की जानकारी थी कि किस प्रकार देश व काल के अनुसार पूजा अर्चना की जाए। गुड। पद रत्नावली के अनुसार देश काल विभागवत की व्याख्या कीजिए। अरे सब चुप। अरे भाई ओपन बुक है, किताब आपके नोट्स भेजे गए हैं। सदाशिव कहाँ है? दिख नहीं रहा मेरे। हाँ, यस प्रभु जी। Wear bright clothes to be distinguished in the night time. ठीक है, हाँ बोलिए। प्रभु जी, देश इस पद्मावली के हिसाब से देश अर्थात कुरुक्षेत्र बताया गया है, और काल का बताया गया कि जैसे बाणों की सैया उसको काल से करा गया है। तो दोनों की परिस्थिति को भीष्म पितामह जानते थे, तो उन्होंने उठकर उस समय उन्होंने वंदना करना, उन्होंने नहीं करी वंदना, उन्होंने अपनी मन वाणी और हाथ जोड़कर मतलब उन लोग की ऋषियों की उनकी पूजा करी। वेरी गुड। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी सभी महान ऋषियों का स्वागत सत्कार एवं पूजा कैसे करी? तो उत्तर आपने दे ही दिया, तो छोड़ दीजिए इसको। मनुष्य कैसे अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है? ओके, सर्वेश प्रभु। प्रभु जी, मनुष्य अपना कर्तव्य मन से, वाणी से और अपने कर्म के माध्यम से कर सकता है। वाणी पे मैंने क्या बोला था? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वाणी पे मैंने बोला था इसको कुछ भी याद न रहे तो ये लिख के ले जाइएगा। वाणी पे क्या बोला था मैंने?
हाँ माता जी कुछ बोलना चाहती हैं, चलिए। यस यस, बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए। नहीं, अच्छा प्रभु जी कान में बोल दीजिए, प्रभु जी बोल देंगे। ठीक है ठीक। वाणी पे प्रभु जी आपने ये बोला था कि हमें जो है लोग ऐसे ही जल रहे हैं, तो हमें जो है ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे मीठा वचन बोले। महाराज का हाँ हाँ, मीठा, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा हो, जल ही रहा हो, तो आप उससे बोलिए अच्छा कर रहे हैं आप। यही आशा है आपका कहने का? ये आशा तो नहीं है ना, कोई सिगरेट पीना मतलब जलाना अपने आप को। जल रहा है तो उसे कड़वा शब्द नहीं बोलना, नहीं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास सुने तो बताना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी है। लेकिन ठीक है। भीष्मदेव उस समय महान शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में समर्थ क्या थे? बहुत ही, इतने इजी प्रश्न मत कीजिए, सर सैया पे लेटे थे तो सबको पता है। कृष्णम च, नेक्स्ट 10th श्लोक का क्वेश्चन, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम, इस श्लोक के पहले भाग का अर्थ समझाइए। ये तो पहला भाग ही है। और बाप रे, ये प्रश्न हम करते हैं रोहिणी माता जी से, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन इनके लिए रखा था। You want to give it a try? Okay, go ahead. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। आवाज बढ़ाइए मतलब हाँ, आप सुनाई पड़ रहा, बोलिए। हरे कृष्णा, इस पाठ का मतलब है कि उन्होंने वहाँ जो ऋषि एकत्रित थे उनकी तो पूजा की ही, और कृष्ण की भी, कृष्णम च मीन्स कृष्ण की भी पूजा की। तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम मतलब जो जगत के ईश्वर हैं, तत्प्रभावज्ञ का नहीं पता। अरे कोई प्रॉम्प्ट करने के लिए भी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, गुड गुड, 50% सही था। प्रिय श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्प्रभावज्ञ का अर्थ ये था कि भीष्मदेव भगवान की महिमा का प्रभाव जानते थे, इसलिए यहाँ पे वो गुण जो है वह भीष्मदेव का बताया गया है। आसीनम का आशय क्या है? आसीनम मतलब भीष्मदेव के समक्ष भगवान जो कि जगत के या ब्रह्मांड के स्वामी है, वे बैठे हुए थे। किसमें विशेष कुछ लगा आपको? क्या विशेष लगा आपको? आसीनम जगदीश्वरम, इन दोनों को जोड़ देने कुछ विशेष लगा आपको? जो जगत के स्वामी है, जो यस, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वह अपने भक्त के चरण के सामने खड़े। ये मैंने बताया नहीं थी बात, अभी मुझे क्लिक कर रहा है इसमें, ध्यान नहीं बताया तो था, लेकिन इस तरह से फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोलने में कोई ऑब्जेक्शन तो ठीक है। कितना सुंदर बात। इस जगत पे थोड़ा सा व्यक्ति ईश्वर बन जाता है तो देखिए एकदम रुख नहीं मिलाता है, और जो जगत की ईश्वर है अपने भक्त के सेवक के चरण के पास खड़े हैं। बहुत अच्छा, अच्छा बताया आपने, ठीक है। हृदयस्थम पूजया मास माया उपात विग्रहम, इस श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ बताइए। दूसरे भाग का मतलब क्या हुआ? अच्छा, पूरे श्लोक का ये दूसरा भाग है, इसको तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। चलिए, हृदयस्थम पूजया मासा, इसको एक आचार्य ने कैसे समझाया, जरा बताइए। बाकी लोग नहीं देखा कुछ, हमें सबसे तो पूछ ले, यहाँ कोई उपस्थित भक्त वैष्णव, चलिए वैष्णव आप नहीं मानते अपने आप को, लेकिन जो भक्त हैं यहाँ पे, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी, वैष्णव बोलूंगा तो मैं तो वैष्णव हूँ नहीं, तो उत्तर दे नहीं सकता, मैं समझ गया, नम्र डिवोटी। यस विवेक प्रभु, बताइए। हृदयस्थम पूजा मासा का एक अर्थ आपने क्या स्मरण है आपको? कि एक तो मतलब सेकंड वाला अर्थ आता है हृदय में स्थित रखकर उनकी पूजा। जी, अपने हृदय में स्थित करके उनकी मानसिक रूप से पूजा करें, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है यहाँ पे? माया उपात विग्रहम, इसको यहाँ से लीजिए, अच्छा लगे। माया उपात विग्रहम की जीव गोस्वामी जी ने क्या अर्थ लिया था? बहुत इजी अर्थ है। सर्वेश प्रभु, रोहिणी माता जी, गिव इट ट्राई। ओके, ये कभी कभी आप आते हैं, इनको प्रश्न करने का मौका दे देते हैं। हाँ जी, उत्तर देने का मौका देते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से जीव आपका ख्याल से, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ख्याल प्रस्तुत कीजिए आप। हाँ, कोई दिक्कत, ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए बोलिए, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। माया उपात विग्रहम का टीका जीव गोस्वामी ने ये दिया है कि जो उनके समक्ष खड़े थे ऐसे स्पॉट पे जहाँ से वो इजीली विजिबल थे भीष्म पितामह को, और मतलब वो बड़ी सरलता से उन्हें देख पा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वो मृत्यु के समय कृष्ण को देख पाए, इसलिए कृष्ण उनके समक्ष बिल्कुल ऐसे स्थान पे आके खड़े हुए कि वो उनको देख सकते थे।
गलत नहीं बोला आपने, लेकिन थोड़ा सा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। माया उपात, ओके, हिलादनी शक्ति माता जी, गलत नहीं बोला आपने, सही बोला। हरे कृष्णा हाँ प्रभु माता जी, जी बताइए। अपनी स्वेच्छा से उन्होंने नरवपु शरीर को उनके सामने प्रकट किया। हाँ वही मतलब उधर लिए थे। माया का अर्थ क्या होता है? मायाम दंभा कृपायम दंभम कृपायम च, तो कृपा से भगवान अपने विग्रह को उनके सामने रखे। चलिए अब हम कठिन वाला अर्थ पूछेंगे, देखते कौन इसका उत्तर देता है, और बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा तो आनंद अंदर आए। माया उपात विग्रहम के दो अर्थ बताइए सारार्थ दर्शनी के अनुसार। पूजा माता जी, यस, लेट्स सी। चलिए, अरे आपने म्यूट म्यूट कर दिया अपने आप को। हाँ जी, अरे अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, माया उपात विग्रहम, यहाँ पर माया को कपट के रूप में लिया गया है, और जिस प्रकार कृष्ण ने कपट करके युधिष्ठिर महाराज से विवाद किया, झगड़ा किया, विग्रहम झगड़ा करके लिया, झगड़ा इसका अर्थ विवाद, तो माया उपात विग्रहम का अर्थ एक ये लिया गया है। और इसको समझाइए, कैसे कैसे क्या कपट किए कृष्ण और कैसे झगड़ा कर लिए। हाँ कृष्ण भगवान अंदर से तो उनमें शोक उत्पन्न करवा रहे थे, और बाहर से कह रहे थे कि ये समझा रहे थे। वो मत करो। हाँ और अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो चलो भीष्म पितामह के पास, वो समझाएंगे। हाँ। तो मतलब देखिए, विवाद इस बात का था कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नहीं मुझसे पाप हुआ है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं पाप नहीं हुआ है, तो ये विवाद हो गया ना। तो सेटलमेंट के लिए फिर वो है उनको लेकर के आया, तो झगड़ा उत्पन्न करवाने वाले। बहुत सुंदर अर्थ था। दूसरा अर्थ कौन बताएंगे? तो बहुत इजी तो है, दूसरा अर्थ तो बहुत सिंपल है, आप ही बता दीजिए, फिनिश कर दीजिए। कृपा करके, भगवान कृष्ण ने कृपा करके अपने स्वरूप को भीष्म पितामह के समक्ष प्रकट किया। ठीक है, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता किस प्रकार प्रदर्शित होती है? जहान्वी माता जी, ओके, लेट्स सी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर सर्वमत्ता का अर्थ है कि भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी वे प्रत्येक जीव के हृदय में भी परमात्मा रूप में रहते हैं, यहाँ तक कि वो परमाणु के रूप में भी प्रत्येक जीव प्रत्येक परमाणु के में भी अंदर भी रहते हैं। ठीक है, और लेकिन ये सब उनकी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन होता है। ठीक है, भगवान इस भौतिक जगत पे अपने नित्य दिव्य रूप को कौन सी शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं? अरे इतना ये लोग इतने धुरंधर लोगों के लिए इतना इजी प्रश्न, बहुत मैं उत्तर देता हूँ, अंतरंग शक्ति। इट इज सो इजी, ये तो चाइल्ड्स प्ले। ओके, सो नाउ विल डू पारायण। अच्छा रहेगा कि सभी लोग हमारे संग पारायण करें, एंड देन विल स्टॉप। ओके, भीष्म स्तुति की मुझे एक ही ट्यून आती है जिसको सब लोग गा सकेंगे, तो इसलिए वैसे ही गा रहा हूँ। और अगर किसी को कल वो कह रहे थे कि जैसे अमरेंद्र प्रभु ने गाया है वैसे गाएं, तो सब लोग गा नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे उस तरह से, तो टफ होगा वो। तो इसलिए और कोई ट्यून आपको आती हो तो हम उसको मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, उसको हम वैसे गा लेंगे। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवस्या ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै सर्व। एक मिनट म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ जी। अन्वगच्छन् रत्र विप्रा व्यासधौमादयस्तथा भगवानपि विप्रेर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत निपः कुबेर इव गुह्यकौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सान्वगः सहचक्रिणां तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवम् बर्वतो धारदो धौम्यो भगवान् भादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो घृतसमदोस्थितः कक्षिवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहं
पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः संस्थिते तीर्थे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यदवशे लोको वायुरिव खनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं स्वहृदा दत्थ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वयस्यानां कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभूतेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्तजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपत चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सह उपायन् यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवर्तस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थिते यो योगनिस्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्विधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशुगतायुधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितैर्शरैर्विभिद्यमाना त्वचिविलसत् क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षिणा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादिविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया
चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणयोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शिथविशिखहत विशीर्णदंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे प्रसभमभिससारमदवधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षक अल्पितोरुमानः कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धाः परकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनमाविश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाया भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे विभुवस्ते तुष्टिं वयांसीव दिनात्यये तत्र दन्धुभयो नेदुर्देवमानवबाधिताः शशंसुधादवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजास्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राज्ञा वासुदेवानुमोदितः चकार स्वराज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु हरे कृष्ण।